हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं वीडियो बहुत स्पेशल बना रहा हूँ और इस वीडियो का ये बनाने का उद्देश्य है कि अब टाइम इतना कम बचा है तो क्या अभी से पढ़कर भी 90 प्लस नंबर लाए जा सकते हैं क्या। ये सवाल बहुत बच्चों का था, तो बिल्कुल लाए जा सकते हैं। आज इस वीडियो में कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें डिस्कस करूंगा जो आपने आज तक किसी ने आपको नहीं बताई होगी। तो ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, बट अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो अभी से पढ़ के भी आप 90% नंबर ले आओगे। तो देखो, वीडियो का जो मेरा टॉपिक है वो ये है ध्यान से देख लीजिए, हाउ टू स्कोर 90 प्लस इन। क्योंकि आज देखिए 10 तारीख है और 24 तारीख को इंग्लिश का पेपर है, तो 15 दिन मान के चलते हैं, तो 15 डेज लिख रहा हूँ। बिकॉज फिजिक्स के पेपर में और भी ज़्यादा टाइम है, तो मैं सारे सब्जेक्ट को यहाँ पर कवर करते चलूँगा। और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, बायोलॉजी का पेपर कब कब है, जो अब आपको याद हो। डेट शीट देख के नहीं कमेंट करेगा कोई भी, विदाउट डेट शीट देखे कमेंट करोगे, इससे मुझे पता चलेगा आपको अपनी डेट शीट से दोस्ती कितनी हो चुकी है आपकी। तो चलो थोड़ी सी बातें करते हैं। देखो, 10 फरवरी, ये वीडियो मैं रात को शूट कर रहा हूँ करीब 11:30 बजे। तो 10 फरवरी जा चुकी है, इसको मैं लिख रहा हूँ फिर भी। तो अभी जो आपको पढ़ना है, देखो, इंग्लिश का पेपर है आपका। इंग्लिश का पेपर है 24 फरवरी को। और उसके बाद फिजिक्स का पेपर है 6 मार्च को, मुझे फिजिक्स की डेट याद है, 6 मार्च। और बीच में केमिस्ट्री का पेपर भी है। तो अभी आपको कैसे पढ़ना है, तो एक तो सब बच्चे ध्यान रखिए कि जो बच्चे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, रात को जाग रहे हैं, रात को रात को लेट तक। लेट का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ, लेट तक मत जागिए। फिर कह रहा हूँ आपसे बार बार। अब इसमें बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे कि यार ये तो मेरी हैबिट है। कुछ लोग कहते हैं जिसकी जो हैबिट है उसको पढ़ने दो। लेकिन मैंने देखो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके देख लिए। सुबह का जो टाइम होता है ना, 4 बजे के, चलो 4 बजे नहीं, 5 बजे से 8-9 बजे तक का, एक तो शांति रहती है, दिमाग में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं साइंटिफिकली भी। आप किसी डॉक्टर से पूछ लेना। सुबह का टाइम इतना ज़बरदस्त हमारा ब्रेन एक्टिवेट होता है, हमारे हार्मोन्स उतने एक्टिवेट होते हैं उस टाइम, कि अगर आप सुबह के टाइम पढ़ लेते हो वो सब्जेक्ट जो आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आ रहा है, तो वो सब्जेक्ट आपका बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। प्लस सुबह उठकर आपको बहुत कॉन्फिडेंस फील होगा, आपको लगेगा पूरा दिन आपकी मुट्ठी में है। जब आप उठते ही 10-11 बजे हो, फिर आप थोड़ा फ्रेश होंगे, फिर आप नाश्ता वास्ता करोगे, पता लगा 1 बज गया, 12 बज गया। अरे मुझे तो स्कूल जाना था एडमिट कार्ड लेने, छोड़ो यार आज नहीं जा रहा हूँ। अरे मुझे तो वो चीज़ लानी थी, पेन लाने थे, मतलब एक पूरा दिन आपके हाथ से निकल चुका है। जब आप 12 बजे तक कुछ नहीं कर पाए ना, तो समझ लो आपका दिन आपके हाथ से निकल गया। फिर नहाना भी है, खाना भी खाना है, और पूरे दिन आप आलस में रहोगे। यकीन मान लो, रात को आप कितना भी काम किया हो, सुबह को आपको लगेगा मैंने कुछ किया ही नहीं, चाहे आप कितने भी बड़े। और रात को जो बच्चे जागते हैं उनके साथ एक दिक्कत ये होती है, उनके पास फ़ोन अगर होगा तो आधा टाइम तो ओवर थिंकिंग में निकाल देंगे, पता नहीं क्या क्या सोचते रहेंगे, पुरानी बातें याद आती रहेंगी, कभी रोना आएगा, कभी आंखों से पानी आएगा। सब किसी को पता नहीं चलेगा आप रो रहे हो, लेकिन आपको रोना आएगा। आपको पुरानी अपनी गलतियां याद आएंगी, ओवर थिंकिंग करोगे आप बहुत ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें रात को ही होती हैं। और अगर रात को आप कुछ किसी की चैट शुरू हो गई आपकी, याद करिए, मैं फिर कह रहा हूँ, नेवर चैट, नेवर चैट पोस्ट 11 PM किसी के साथ भी। अपने दोस्तों के साथ भी, अपना कोई कोई भी फ्रेंड व्रेंड हो उसके साथ 11 बजे के बाद चैट मत करिए। क्योंकि रात को जब आप 11-12 बज जाते हैं तो आप ऐसी बातें लिख सकते हो चैट में जो आपके लिए खतरा बन सकती है फ्यूचर में, क्योंकि उस टाइम हमारे ब्रेन पर कंट्रोल कम हो जाता है। हम ऐसी स्टेट में चले जाते हैं, मैं आसान भाषा में कह रहा हूँ, जब हमारा ब्रेन उतना अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता और हम इमोशनल हो जाते हैं। इसलिए जो लोग आपसे कुछ राज निकलवाना चाहते हैं या कुछ आपसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो जनरली मैंने देखा रात को आपसे चैट करेंगे। तो जब आप सो ही जाओगे तो चैट किससे करेंगे, भूत प्रेत से करेंगे। फ़ोन ऑफ करो, सो जाओ, 12 बजे तक सो जाओ। जैसे मेरा लास्ट बैच चलता है 11 से 12 मैथ्स का, जो मैं जूम पे पढ़ाता हूँ, बीकेपी। तो 12 बजे के बाद मैं बच्चों को कहता हूँ एकदम सो जाना भाई, 15-20 मिनट में दूध पियो सो जाओ। एक बात ये हो गई। तो मुझे पता है मेरी बात बहुत सारे बच्चे नहीं मानेंगे, बहुत सारे बच्चे मान लेंगे। और मुझे पता है कि बहुत लेट हो चुका है बात कहना, बट चूंकि टाइम कम है, 15 दिन के टाइम में किस तरह 90 प्लस लाएं, उसी लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखो, रात को आप जो है कॉफ़ी, जागने के लिए कॉफ़ी पियोगे, चाय पियोगे, ज़बरदस्ती अपनी बॉडी को जगाओगे, आपको लगेगा आप कुछ कर रहे हो, लेकिन बेसिकली उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं निकलेगा। रात का पढ़ा हुआ 2 घंटे का और सुबह को पढ़ा हुआ आधे घंटे का बराबर होता है। और ये सब मैं आपको पर्सनली, चूंकि मैं खुद भी एक टॉपर रहा हूँ क्लास का, मतलब बोर्ड का अपने, तो मैं कोई ऐसा टीचर नहीं हूँ कि जनरली ऐसे ही कुछ भी बोल दे यूट्यूब पर आकर। मैं खुद एक टॉपर रहा हूँ और जनरल कैटेगरी में बहुत ज़्यादा स्कोर किया मैंने मार्क्स का हर क्लास में ही।
तो एक अच्छा स्टूडेंट रहा मैं पढ़ने में, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सुबह की पढ़ाई आपके बहुत काम आएगी। अब प्लानिंग कैसे करनी है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो प्लानिंग क्या है, सबसे पहले आप समझ लीजिए, अभी आपके पास 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 फरवरी तक आपको इंग्लिश नहीं पढ़नी है। इसमें आपको पढ़ना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो भी नहीं पढ़नी है। केमिस्ट्री को मैक्सिमम टाइम देना, क्योंकि इसके बाद केमिस्ट्री का पेपर है, तो इसको फर्स्ट नंबर पे रखना है, इसको सेकंड नंबर पे रखना है, इसको थर्ड नंबर पे रखना है। या फिर आपका अकाउंट्स हो, भाई कॉमर्स वाले बच्चे कहेंगे सर हमें क्यों नहीं बोल रहे हो, बीएसटी हो, या कोई आपका हार्ड सब्जेक्ट जो आपको लगता हो उसको पढ़िए आप। लेकिन वो पेपर, वो सब्जेक्ट ऐसा हो जिसका पेपर तीसरा चौथा हो, तभी आपको पढ़ना है उसको। 19 तक हो गया। अब 20, 21, 22, 23, इन 4 दिनों में आपको केमिस्ट्री को 40% टाइम देना है, और 60%, 30 to 40 और 60 to 70% टाइम देना है आपको इंग्लिश को। लेकिन जब 20-21 को तो ठीक है, 22 और 23 को आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ोगे, आप केवल ओनली इंग्लिश पढ़ोगे, इंग्लिश। ठीक है, और बस 24 तारीख को आप इंग्लिश का पेपर दोगे। पेपर इंग्लिश का आता है, थोड़ा लिखना ज़्यादा पड़ता है उसमें, इतना मुश्किल तो नहीं आता, लिखना ज़्यादा पड़ता है। और जब आपका पेपर अच्छा हो जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर जाएगा, फिर आप केमिस्ट्री पे लग जाना, और 6 मार्च को आपका फिजिक्स का पेपर है। अब मैं एक बात आपको और बता दूं, देखो हमारा बीकेपी चल रहा है, अब तो काफ़ी कोर्स खत्म हो गया, मतलब फिजिक्स का तो मैंने खत्म कर दिया, 1-2 क्लास बच रही हैं। तो अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो 6 मार्च को पेपर है फिजिक्स का, 6 मार्च को फिजिक्स का पेपर है, फिजिक्स का। आपको सबको ये बात पता होगी कि 6 मार्च को फिजिक्स का पेपर है, तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप। 6 मार्च, तो 15 फरवरी से 5 मार्च तक, 15 फरवरी से 5 तक, 8 और 5 13, तो ये 15, 16, 17, 16, 17, 17 फरवरी से स्टार्ट करूंगा जहाँ तक, मतलब 15 दिन का बैच होगा, 15 डेज बैच होगा ये पूरे। कंटिन्यूस क्लास चलेंगी, डेली क्लास, डेली क्लासेस, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, डेली क्लास चलेंगी इसमें। और इसकी फीस 999 रखी गई है। और जो बच्चे बीकेपी में पहले से ही थे उनके लिए फीस केवल रखी गई है 699, उनको 200 का डिस्काउंट दिया गया है। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, इसमें आपको डेली क्लास चलेगी रात को 10 बजे से 11, साढ़े 11 बजे तक, 2 घंटे भी चल सकती है। और आपको डेली इसमें 1 पेज के नोट्स मिला करेंगे, जिससे आपकी ज़बरदस्त प्रिपरेशन हो जाएगी। हर चैप्टर के एक एक नोट्स, एक एक पेज के नोट्स देने वाला हूँ। तो इसमें फिजिक्स के लिए आप आ सकते हो, और जिन बच्चों की फिजिक्स की तैयारी नहीं है, प्री बोर्ड में लगातार फेल हो रहे हैं, अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, या बहुत पढ़ने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो ये बैच आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। बाद में थैंक यू बोल देना। और रामबाण तो गैस पेपर बन ही रहे हैं, क्या इंग्लिश का गैस पेपर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है बनना, मतलब 30% बचा है। तो इंग्लिश का गैस पेपर आप ले सकते हैं, 250 रुपीज़ पर सब्जेक्ट में आप गैस पेपर ले सकते हैं। तो इस पॉलिसी को अपनाइए। जब इंग्लिश का पेपर शुरू हो जाएगा उसके बाद आप, जब इंग्लिश का पेपर हो जाएगा फिर केमिस्ट्री का हो जाएगा, उसके बाद आप केवल फिजिक्स पढ़ेंगे, फिर मैथ्स और दूसरे सब्जेक्ट आप कवर करेंगे। इस तरह से पढ़कर आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर वो सब्जेक्ट जो आपका इजी है उसके बीच में ज़्यादा छुट्टी है, और उससे अगले वाला सब्जेक्ट हार्ड पेपर है, तो उसको आप उस छुट्टियों को उसके लिए भी यूज़ करिए, आधी या थोड़ी कम। लेकिन उसमें ये नहीं कि 10 छुट्टी है एक सब्जेक्ट में जो आपका बहुत ईजी है। मान लो फिजिकल से पहले 10 छुट्टी हैं, उसके बाद टफ पेपर है, तो वो 10 छुट्टियों में आधी छुट्टी आप टफ पेपर को दे दीजिए। और मुझे लगता है इस वाले तरीके से आप बहुत अच्छा कर पाओगे। निगेटिव थिंकिंग नहीं करनी है। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सबसे, देखो, नो ओवर थिंकिंग, और यहाँ पर यस। तो नो ये काम नहीं करने हैं, यस ये वाले काम करने हैं। ओवर थिंकिंग प्लीज मत करिएगा, ओवर थिंकिंग नहीं करिएगा। लेट नाइट स्टडी बिल्कुल नहीं। कॉफ़ी, टी कम, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल बंद कर दो, लेकिन बहुत कम। और लेट नाइट फूड ये भी आपको नहीं खानी, ये 3-4 ध्यान रखनी है। और क्या क्या करना है, अर्ली राइज, अर्ली राइज, बाथ, डेली नहाना है। ऐसे नहीं कि नेस्ती मार से बैठे हैं, कुछ न नहा रहे हैं, बाल मैसी हो रखे हैं, कपड़े गंदे हो रखे हैं,
तो इससे आपका ब्रेन वैसे ही काम नहीं करेगा। अर्ली राइज, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, लेस और नो सोशल मीडिया। एग्ज़ाम तक सोशल मीडिया को बाय बाय कह दीजिए, बाद में आप खूब यूज़ कर सकते हो, यही चीज़ें हैं। और बिल्कुल अभी से पढ़ के बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। और अगर आपको और अपने मार्क्स बूस्ट करने हैं तो रामबाण गैस पेपर के लिए आप उसको बुक कर सकते हो, 250 रुपीज़ पर सब्जेक्ट का। ठीक है, तो यही बताना था। उम्मीद है आपको फ़ायदा होगा। प्रैक्टिकल वीडियो बनाने की कोशिश करिए। जय हिंद।